बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम इस दौरान लगा हुआ है। दरअसल बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिल पा रही है लोगों को। सिर्फ जरूरी सेवाओं से ही जुड़े हुए लोग जो हैं वो एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मी। तो आई कार्ड अगर वो दिखाते हैं तो ऐसे में उनकी एंट्री यहां पर हो सकती है। तो गाजियाबाद की जो डीएम है उन्होंने कल ही इसको लेकर आदेश जारी किया था। तो कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए ये फैसला गाजियाबाद के डीएम की तरफ से लिया गया। और अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, कल ही डीएम ने यहां पर आदेश दे दिया गया था, क्योंकि दिल्ली में अगर देखें तो 14,000 के पार जो है कोरोना के मामले हो चुके हैं, और ऐसे में एहतियात बरतते हुए एक बार फिर से गाजियाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। अभी स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है? देखिए रितु, रात ही हमने दिखाया था, यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम था। गाजीपुर बॉर्डर पे हम खड़े हैं। तस्वीरें फिलहाल की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इधर दिल्ली बॉर्डर है, उधर की साइड में यूपी बॉर्डर है। आपको मैं तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि जो जाम है अभी, हालांकि इतना जाम नहीं है, कुछ ही गाड़ियां यहाँ अभी पहुंची हैं, क्योंकि जो यूपी की तरफ से जो आदेश है वो ये है, जो जिलाधिकारी ने ये कहा है कि 9 बजे ही जो व्यक्ति है वो 9 बजे तक निकल जाए और शाम को 6 बजे के बाद ही वापस आए। इस तरीके की चीजें जो है कही गई हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं मूवमेंट कर रही हैं लगातार। जो है आप पीछे की तरफ देखेंगे जो गाड़ियां हैं, हालांकि अभी इतना लंबा जाम नहीं है। जो रात की अगर बात करें, रात काफी लंबा, कई किलोमीटर तक का जाम यहाँ देखा गया था। तकरीबन 9 से 10 बजे तक ये जाम यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बनी रही थी। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा, एसएसएल सर्विस को ही परमिशन दी गई है। वैलिड रीजन यदि आप दिखाते हैं तो आपको परमिशन मिल पाएगी। साथ ही जो मीडिया कर्मी है उनको भी परमिशन नहीं है, उनका आई कार्ड उनके साथ में होना चाहिए। और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को एक एक कर चेक किया जाएगा, क्योंकि कल ही इसको लेकर आदेश दे दिया गया था। क्या अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी? और दूसरी चीज ये कि कब तक बंद के लिए यहाँ पर कहा गया है? क्या कोई टाइमलाइन अभी दी गई है कि कितने दिनों तक ऐसे ही दिल्ली और जो गाजियाबाद का बॉर्डर है वो बंद रहने वाला है? देखिए, जिलाधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी यातायात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। 9 बजे तक ही जो दिल्ली में काम करने वाले जो युवक हैं या कर्मचारी हैं वो 9 बजे तक जा सकेंगे, और शाम को 6 बजे तक 6 बजे के बाद ही वो वापस आ पाएंगे। इस तरीके का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिस की टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे तक की रहती है। इसी के लिहाजा ये चीजें रखी गई हैं। ये आदेश भी इसी को देखते हुए क्या है कि लोगों को परेशानी ना हो। पर कल अचानक इस तरीके से जो आदेश रात को 12 बजे से लागू होना था, पर डीएम द्वारा ये 6 बजे ही लागू कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर काफी कई किलोमीटर तक के लंबा जाम यहाँ देखा गया था। जी। लेकिन अनिल ये बताइए, अब तो अगर लॉकडाउन 4 की बात करें तो काफ़ी रियायतें दी गई हैं, काफ़ी ऑफिसेस को खोला गया है आधी संख्या में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हैं, लेकिन कम संख्या में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन अगर ऐसे में गाजियाबाद से अगर कोई दिल्ली आता है या फिर दिल्ली से कोई गाजियाबाद जाता है, अगर कोई अपने ऑफिस जा रहा होता है, और अगर ये लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, अगर ये लोग मीडिया कर्मी नहीं हैं, तो इनको अब क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? ये कैसे अब आ जा सकेंगे? ऋतु, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साफ मना है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसी भी वैलिड रीजन के बिना और बिना पास के अब आवाजाही बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यदि कोई गाड़ी जाती है तो उस पर पहले से ही पास होगा, जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। ऐसे में बात करें डीएम, बात करें पत्रकारों की, तो पत्रकार का भी आई कार्ड जो है मान्य जो है गाजियाबाद जिलाधिकारी ने किया है। साथ ही जो बैंकर्स हैं उन पर आई कार्ड होना चाहिए और उनको परमिशन लेनी होगी। या साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ, एम्बुलेंस वगैरह को कोई भी जरूरत नहीं होगी पास वगैरह की। इस तरीके का प्रावधान यहाँ रखा गया है। बिल्कुल अनिल, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप अपने पीछे का नज़ारा यहाँ पर दिखा दें, ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं वो देख सकें कि आखिरकार वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर वो निकलने का सोच रहे हैं तो पहले इन हालातों को समझ लें। ज़रा दिखाइएगा नज़ारा कि किस तरह की स्थिति अभी वहाँ पर बनी हुई है।
बिल्कुल रितु, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। दिल्ली यूपी का बॉर्डर है ये। यहाँ पर लाखों की संख्या में गाड़ियों की आवाजाही लगातार दिल्ली से गाजियाबाद में होती है। पर अभी की अगर बात करें तो अभी आप देख सकते हैं जाम जरूर लगा हुआ है, पर उतना इस जाम को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है यूपी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि गाजियाबाद का जो समय सीमा बनाई गई है, गाजियाबाद में 9 बजे तक जो है जो भी कर्मचारी है वो दिल्ली में जा सकता है और शाम को 6 बजे के बाद ही आ सकते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ कही गई हैं। हालांकि जब हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी इस तरीके की बात नहीं है, उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, उनका ये कहना है। पर गाजियाबाद पुलिस का यही कहना है कि गाजियाबाद पुलिस जो है 9 बजे से रोक टोक करेगी, गाड़ियों को पूर्णतः रोक दिया जाएगा। 9 बजे के बाद में कोई भी आवाजाही नहीं रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वाले या वैलिड पास जिन पर होगा उन्हीं को परमिशन दी जाएगी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से ना तो आने दिया जाएगा और ना ही जाने दिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है कही गई हैं। ये कदम तो सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि ज्यादातर जो गाजियाबाद में जो केस मिले हैं वो अब कुछ वक्त के लिए खोल दिया गया, लेकिन एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। धन्यवाद आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।